नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं या न्यूली फ्रेंड्स हैं तो सबसे पहले वास्तु सॉल्यूशन इंडिया को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि वास्तु की जानकारी आम जन तक, आम जन के साथ साथ आप और आपके परिवार तक, आपके दोस्तों तक आराम से पहुंच पाए। इसके लिए आपका मैं एक बार दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री। आज का जो विषय रहेगा वो है पितृदोष की पहचान कैसे करें वास्तु के द्वारा। दोस्तों, आपके भवन के द्वारा पितृदोष की कैसे पहचान करें, इस विषय पे उपस्थित हुआ हूं। मैं हमेशा आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि जितने कमेंट्स आएंगे या जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा क्वारीज आएगी वास्तु के सब्जेक्ट पे, उस सब्जेक्ट पे मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तो आज का अपना एपिसोड है भवन से पितृदोष की पहचान। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मिलके कमेंट्स में जय माता दी की उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। उससे माता रानी का आशीर्वाद आप तक और मेरे तक आराम से पहुंच पाए। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पितृदोष और वास्तु। आपका भवन जो कि हम बड़े ही अरमानों से, बड़े ही सपनों के साथ अपने आशियाना का निर्माण करते हैं, उस आशियाने में अगर किसी भी प्रकार की कोई चूक रह जाती है तो दोस्तों हमारे साथ नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। उन नाना प्रकार के कष्टों में एक स्वतः दोष निर्मित हो जाता है, जिसको पितृदोष कहते हैं। जन्म कुंडली में अगर पितृदोष है तो अपने भवन में भी कहीं न कहीं ऐसी चूक रह जाती है। तो आइए मिलकर ये कोशिश करते हैं कि उस चूक को न होने दे या उस गलती का सुधार कर ले। वास्तु का मतलब होता है विजुअल, अपन उसको सुधार कर सकते हैं और उस पितृदोष से जो अपने को दुष्प्रभाव मिल रहे हैं उन दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं भवन के माध्यम से हमें किस प्रकार पितृदोष झेलना पड़ता है या किस प्रकार से हम पितृदोष झेल रहे हैं उसकी पहचान। अगर अपने पास में होरोस्कोप नहीं है, अपनी कुंडली नहीं है, अपने को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है या और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से अपन किसी सटीक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो अपन अपने भवन से, अपने घर से, अपनी बिल्डिंग से इस चीज का पता लगा सकते हैं कि अपन कौन से दोष से गुजर रहे हैं। तो चर्चा कर रहे हैं पितृदोष की। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि जिस भवन का मुख्य द्वार, चाहे द्वार किसी भी दिशा में हो, हालांकि वास्तु में दिशा बहुत महत्व रखती है। वास्तु का मतलब ही एक दिशा विशेष है, लेकिन यहाँ पितृदोष से चर्चा कर रहे हैं। भवन चाहे किसी भी दिशा में खुलता हो, ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। भवन का मुख्य द्वार जो भी है, अगर मुख्य द्वार के पास गंदगी है या गंदा जल भरा हुआ है या गंदे जल की नाली की निकासी है या ऐसी कोई चीज है जिससे दुर्गंध आती है, बहुत तीखी और तेज दुर्गंध आती है, तो यह तय है कि उस घर में रहने वाले व्यक्ति पितृदोष की पीड़ा झेल रहे हैं। दूसरा, पितृदोष का पहचान का सबसे आसान तरीका है कि बहुत सारे जगह पर या बहुत सारे घरों में स्वतः पीपल के छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। पीपल के पौधे निकलने का मतलब या वहां पर रहने वाले व्यक्ति अब किसी न किसी प्रकार की पीड़ा झेलेंगे, ये इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी इकाई में पीपल के छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, पीपल कहीं भी उग सकता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में किसी जगह से पीपल निकल गया, वो हवा में ही लटक रहा है, उसकी जड़ें उस इकाई विशेष के अंदर घुसी हुई है। घरों के किसी छज्जे के नीचे से निकल गया, कहीं से निकल गया, तो ऐसी स्थिति में ये एक घर की पहचान है कि उस घर में पितृदोष है। तीसरा, जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियों के नीचे शौचालय बने हुए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जगह का अभाव है, जमीन ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता है, और सीढ़ियों के नीचे शौचालय बना देते हैं। अब उस शौचालय की साफ सफाई भी नहीं रहती है। जिस घर में सीढ़ियों के ठीक नीचे शौचालय है, जीने को छोड़ के, या ऐसी स्थिति में बहुत दुर्गंध आ रही है, शौचालय भी बहुत गंदा है, तो भी यह पहचान है कि वहां पर किसी न किसी प्रकार का पितृदोष है। इसके अलावा भी पितृदोष की पहचान की एक कारण यह है कि जिस व्यक्ति की रसोई और शौचालय एकदम एडजॉइनिंग है
और रसोई में भी कहीं न कहीं से दुर्गंध आ रही है, तो वहां पर भी रहने वाला व्यक्ति पितृदोष की पीड़ा झेल रहा है। ये आपका भवन बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्र बता रहे हैं, आपका भवन बता रहा है। आप इसका प्रैक्टिकली जांच लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये दोष अगर आपने जो मैंने कहे हैं उनका निवारण कर लीजिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पे कूड़ा करकट है, मुख्य द्वार पे गंदे पानी की नाली की निकासी है, तो उसको कवर्ड कराइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाली की निकासी, उसको कवर्ड करवाइए, वहां से दुर्गंध हटाइए। गारंटेड आपके साथ में पितृदोष की पीड़ा कम होगी। ऐसा करके देख लीजिए। वास्तु एक विज्ञान है, विज्ञान में इफ और बट दोनों ही नहीं चलते हैं, जो है वो है। अब आपके घर में और भी बहुत सारे ऐसे प्रभाव होते हैं जिसकी वजह से आप अपने घर को जांच सकते हैं, अपने घर को परख सकते हैं कि पितृदोष के कारण है। एक कारण यह है कि वहां पर जब भी खाना बनता है, पहचान बता रहा हूं दोस्तों, जब भी खाना बन रहा है तो उस खाने में किसी न किसी व्यक्ति को महिला के बाल, या जो खाना बना रहा है, या महिला और पुरुष की बात नहीं है, उसके बाल खाने के निवाले में आएंगे। ये बात तय है कि आप पितृदोष की पीड़ा झेल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आप अपने भवन की पहचान से, या आप अपन भवन को ऑब्जर्व करके, भवन का निरीक्षण करके पितृदोष की जांच कर सकते हैं। पितृदोष का निवारण बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण है। सबसे पहले अपने घर को जांचिए, घर को परखिए। जो घर हमें सुरक्षा देता है, जो घर हमें आसमान की ऊंचाइयों तक छूने का महत्वाकांक्षा देता है, वही घर हमें पाताल में धकेल सकता है, और वही घर हमें असुरक्षित कर सकता है। वो घर हमें रोगी भी कर सकता है, वो हमारे मान सम्मान और यश में भी कमी ला सकता है। तो अपने घर को जांचिए। घर आपका है, परख आपकी है, बहुत सिंपल है। मैं आपसे नेक्स्ट फिर मिलूंगा, लेकिन आपके कमेंट्सों के आधार पे। तो दोस्तों, एक बार जाते जाते आपसे यही बात कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में जय माता दी तो कहें ही कहें। लेकिन आपको ये एपिसोड या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे YouTube चैनल पे, मेरे इस वीडियो पे, या मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं उस पर कमेंट्स करें। और कमेंट्स के माध्यम से मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय माता दी।